खुर्रम दस्तगीर साहब, ये फरमाइएगा कि आपने जो बातें की, अल्लाह करे ऐसा ही हो, लेकिन मैं सिर्फ ये जानना चाहूँगा, थोड़ा सा हमें इस पे समझा दें कि जो इस वक्त हालात हैं और जिस तरह से इदारे जो हैं उनमें इस वक्त सूरत हाल है और जो एक नया तनाव पैदा हो रहा है, तो क्या आप समझते हैं कि इस सारे माहौल में जब एक तरफ PTI तहरीक चलाने के लिए जा रही है, आपको 1001 इख्तलाफ हो सकता है तजर्बा इमरानी से या बानी चेयरमैन से, लेकिन एक हकीकत तो ये माननी पड़ेगी कि PTI एक पॉपुलर जमात है, उसके फॉलोअर हैं यहाँ पे। अगर वो तहरीक शुरू कर देते हैं, दूसरी तरफ ये इदारों में तनाव होता है, तो क्या ये सारी जो कोशिशें हैं मियाँ शहबाज शरीफ साहब की, ये कामयाब होंगी या इनमें फिर ओस पड़ जाएगी? जी, इस्लामाबाद के अंदर की जो महल्लाती साजिशें हैं उनसे डर लगता है, वरना जो 2013 से 17 के दरमियान, फिर दोहराऊंगा, इतना 126 दिन का धरना हुआ। अक्टूबर 2016 में इस्लामाबाद पर मुसल्ला हमला किया PTI ने, पेशावर से वो आए थे उस वक्त, अक्सर लोगों को भूल गया है, और मुस्तकिल ये हमला आवर थे हुकूमत के ऊपर। उसके बावजूद मोहम्मद नवाज शरीफ ने यकसुई से उन 4 सालों में महंगाई, लोड शेडिंग, दहशतगर्दी और कराची की टारगेट किलिंग का खात्मा किया। और क्राइसिस कहाँ आया, जिसका मैंने जिक्र किया, महल्लाती क्राइसिस आया, सियासी क्राइसिस नहीं आया कि अदालतों के जरिए नवाज शरीफ को। तो यहाँ भी सियासी चैलेंज बहुत कम है, अगर कोई है तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान के ताल्लुकात को अच्छी सतह पर कायम रखना है, वरना सियासी चैलेंज कोई नहीं है। इशू यही है कि ये जो तनाव है, अब आप हमें समझाएंगे कि ये तनाव हुकूमत और अदलिया के दरमियान है या मुक्तदरा और अदलिया के दरमियान है या किसके और किसके दरमियान है। बहरहाल जो ये तनाव है, ये इसको ये तवक्को है कि जैसे अब ये बजट का सीजन गुजर जाता है तो फिर जो मुल्क के इदारों के सरबराहान हैं वो मिलकर बैठेंगे और इसको रिजॉल्व करेंगे। खुर्रम दस्तगीर साहब, मुझे इस बात पे भी एतराज़ है, हुकूमत आप हैं और मुक्तदरा किसी और को कह रहे हैं। सर, अगर आप हुकूमत हैं तो इक़्तिदार तो आपके पास है, तो मुक्तदरा तो आपको ही होना चाहिए। ये किसी और की तरफ हम क्यों कहते हैं कि मुक्तदर वो हैं? देखिए, ये इतराज बड़े अदब से अर्ज करूंगा, पुराना हो गया है। 1000 साल पहले बरकरार सुनिए ना, आप बात सुनिए सर, सुन तो आपको ही है, अब लुकमा तो चाइना की बुक ऑफ हान में कहा गया था कि हम सच हकीकत में तलाश करेंगे। तो एक तो सच आइन में लिखा है जिसकी तरफ आपने इशारा किया, पर हकीकत कुछ और है। हमें बदले ना सर, कब बदलेगी हकीकत? मैं यही तो पूछ रही हूँ सर। देखिए, फाशिस्ट जमातों को जो रियासत पर हमलावर हो, एक दफा नहीं बार बार, उनको तो नरम गोशा देने से, उनके साथ अपीजमेंट करने से, बुज़दिलाना मुसालियत करने से तो ये हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे। आइन पर रहते हुए कोशिश यही करनी, और शहबाज शरीफ सब कोशिश कर रहे हैं कि जमहूरियत भी इंशाल्लाह कायम रखनी है और पाकिस्तान के अवाम को इसी जमहूरियत में से रिलीफ देना है जिसकी मिसाल 2013 से 17 तक नवाज शरीफ ने कायम की। अच्छा, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, जमहूरियत भी बरकरार रखनी है, और कल से बड़ी ये चहमगोइयाँ हो रही हैं क्योंकि एक सीनियर सहाफ़ी ने इस मुतल्लिक अपने प्रोग्राम में बात भी की है, नजम सेठी साहब ने, कि जी इमरजेंसी भी लग सकती है अगर ये मामला अदलिया वाला और ये इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया की जो ऐसे लग रहा है बज़ाहिर आमने सामने है, ये तसादुम ना ख़त्म हुआ तो हुकूमत क्या फील कर रही है? क्या वाकई ये आप लोग समझ रहे हैं कि अदलिया आपके मुखालिफ है या इस्टेब्लिशमेंट के मुखालिफ है, और आप लोग समझ रहे हैं कि ये सिचुएशन आप लोगों से संभाली नहीं जाएगी तो वाकई इमरजेंसी भी लग सकती है? देखिए, अगर संगलाख हकीकत यह है कि अदलिया किसी के मुखालिफ से ज्यादा एक जमात की तरफ वाज़ेह झुकाव रखती है, और ये झुकाव 2017 से शुरू हुआ है और आज तक नजर आ रहा है। उसकी ओरिजिनल वजूहात जो भी थी, लेकिन एक ऐसा सुप्रीम कोर्ट जिसने 2022 में पहले एक फैसला दिया और फिर चंद हफ्ते बाद अपना फैसला उल्टा कर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत उल्टा दी, और उसके बाद से जो रोजाना के मामलात हैं, मसलन तौहीन अदालत के ऊपर जो उनका बिहेवियर, बिल्कुल फर्क है जमातों के दरमियान कि वो किस तरह ट्रीट करते हैं, और मुख्तलिफ इशूज के ऊपर हम ये देख रहे हैं कि जितनी भी आप मिसिंग पर्सन की बात है उसमें PTI का तो कोई ताल्लुक नहीं है ना। अब वहाँ पे जो हम देख रहे हैं कि जो
मिसिंग पर्सन्स का केस है, उसके ऊपर एक सख्त रिमार्क्स आ रहे हैं, उधर से हम देख रहे हैं कि एक हिचकिचाहट है कि ये किस तरह के मामलात को अदालतों में डिस्कस किया जा रहा है, उसमें पीटीआई का तो कोई लेना देना नहीं। तो अदलिया का जो झुकाव है, मैं तो सिर्फ आपसे ये पूछ रही हूँ कि ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि जैसे इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया आमने सामने खड़े हुए हैं और हुकूमत जो है इस मामले को सॉर्ट आउट नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से ये बातें हो रही है कि इमरजेंसी लग जाएगी। पीटीआई को थोड़ी देर के लिए सर भूल जाएं, आप अपनी जरा उसके ऊपर बात कर लें कि आप लोगों की क्या स्ट्रेटजी है। जी देखिए ना जी, इशू ये है कि अगर कहीं भी अदम तवाजन हो गया है और जो वाज़ेह नजर आ रहा है कि अदलिया के और मुक्तदरा के मामले में इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं, वो तो एक बड़ा अदम तवाजन का इशू मिसिंग पर्सन का है, लेकिन उसके ऊपर बहुत सारी दूसरी चीजें जो हैं वो राइड कर रही हैं और डाल दी गई हैं। लेकिन हमेशा ये तवक्को करनी चाहिए कि रिस्ट्रेंट होगा, और चाहे कोई अपने बद एहतियाती वाले रिमार्क्स आ भी गए हैं, लेकिन जो जब फैसले आएंगे तो उसमें इसकी दुरुस्तगी होगी। और शहबाज शरीफ साहब इस वक्त तो फोकस है, आपको मालूम है, मुल्क की मईशत को बेहतर करने में, लेकिन इसमें उनकी जो लीगल टीम है, हमारे वजीर कानून भी बड़े मेहनती और काबिल शख्स हैं, अटॉर्नी जनरल भी बड़े किसके साथ खड़ी है? इसका मतलब हुकूमत तो फिर एस्टेब्लिशमेंट के साथ है इस मामले पर, क्योंकि हम तो जो वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखते हैं तो वो तो ज़्यादातर अदलिया के खिलाफ नजर आती है, यानी वो जज साहिबान से मुतमिन नहीं है। तो इससे तो ये लग रहा होता है कि जैसे वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े। हम आईनी हदूद से तजावज के खिलाफ हैं। जब अगर फाजिल जज साहब कहेंगे कि मैं काबीना को यहाँ बुलवा कर फैसला कराऊंगा, फिर हम उस पर जरूर एहतजाज करेंगे, लेकिन हम आइन और कानून के साथ हैं, पाकिस्तान के शहरियों के हकूक के साथ हैं और रहेंगे इंशाअल्लाह। ठीक, अच्छा ये थोड़ा सा पीटीआई के हवाले से भी फरमाइए, सॉरी पीपल्स पार्टी के हवाले से भी फरमाइएगा, कैसे ताल्लुकात जा रहे हैं? क्योंकि बज़ाहिर ऐसा लग रहा है जहाँ कहीं तनकीद शुरू होती है पीपल्स पार्टी अपना दामन बचा लेती है। हत्ता कि इज़्ज़त बिल के मामले पर भी वो कह रहे हैं कि जी हमारी तो हमने सपोर्ट नहीं किया क्योंकि उस पर तनकीद कर रहे हैं सहाफ़ी हुकूमत के ख़िलाफ़। और भी कुछ मामलात में प्राइवेटाइजेशन की बात पर हो तो वो आप लोगों के साथ खड़े नज़र नहीं आते। तो आपको लग रहा है कि ये फिर वही काम है कि जो बुराई है वो सारी आपके हिस्से में डाल रही है पीपल्स पार्टी? जी, उसके लिए जो जुमला है वो ये है कि वो गलबे में तो हिस्सा लेना चाहते हैं लेकिन मलबे से बच रहे हैं। लेकिन जो मलबा है वो बहरहाल मलबे में भी हिस्सा लेना पड़ेगा, लेकिन वो हमारे बड़े एक करीबी पार्टनर है वफाकी हुकूमत में और अब दूसरे सूबों में भी, तो उनकी बात हमें सुननी है जिस तरह उन्होंने हमारी बात सुननी है। तो लिहाजा ये जो हल्का इख्तलाफ है, जो इश्यूज हैं, उससे कतई नज़र अब जबकि आसिफ जरदारी साहब बतौर सदर इस्लामाबाद में मौजूद हैं और वज़ीर आज़म को उनकी मौजूदगी से एक बड़ी तक़वियत है, तो जो भी इश्यूज उठेंगे उन्हें इंशाअल्लाह शहबाज शरीफ साहब उनके वज़रा बहुत जल्द हल कर लें।